गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं आपकी साइंस टीचर पूजा और आज हम लोग जो वर्कशीट नंबर 4 है हिंदी मीडियम में, दैट इज़ धातु एवं अधातु के ऊपर है, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आज से अपना काम शुरू कर रही हूँ। आई होप आप भी सीरियसली अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे और आपको अगर ये वीडियो एक बार में समझ ना आए तो 2-3 बार देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ जाएंगे तो साइंस बहुत ईजी लगेगी, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धातु एवं अधातु की। ठीक है बच्चों, अब धातु एवं अधातु होते क्या हैं? तो किसी भी चीज़ को याद करेंगे उससे अच्छा है कि मैं आपको पहले अंतर बता दूं। चीज़ों के डिफरेंस हमें पता हो तो हम इजीली उस चीज़ को आसानी से याद कर पाते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों देखो, धातु एवं अधातुओं को इन्होंने यहाँ पे हम लोग दो जो बेसिस हैं, एक तो भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण, इन दो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहला धातु का गुण देखो बच्चों, वो होता है तन्यता। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। अब तन्यता क्या होता है बच्चों? ये होता है कि हम किसी भी धातु को पिघलाकर उसको लंबी तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, इसको आप कॉपर मान लीजिए या ब्रास, जो भी है, इसको पिघला, ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है ना आपको, ठोस दिख रहा है, बट हम इसको पिघला के कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखो सेकेंड पिक्चर में, दैट इज़ यह लंबी तारें दिखाई दे रही हैं। तो किसी भी धातु को खींच कर तारों में बदलने की जो विशेषता होती है ना बच्चों, उसको बोलते हैं तन्यता। और ये केवल धातु के अंदर होती है, अधातु के अंदर ये विशेषता नहीं पाई जाती। धातु के एग्जाम्पल बच्चों जैसे कि होता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो ये एग्जाम्पल होते हैं किसके? धातु के। और अधातु के जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये होते हैं अधातु के। ठीक है बच्चों, तो अभी पहली विशेषता हमने देख ली जो कि किस पे बेस थी? तन्यता पे। ये केवल कौन शो करता है? ये केवल धातु शो करती हैं, अधातु शो नहीं करती हैं तन्यता को। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों, दैट इज अघात वर्ध्यता, मतलब मेलिएबिलिटी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? इसका मतलब है बच्चों कि जो ठोस धातु है हमारे पास, हम उसको चोट मार के पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये जो सोना दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। या फिर जैसे कि जो हम लोग गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं ना, जो सिल्वर फॉयल होती हैं, एल्यूमिनियम फॉयल होती हैं, वो कैसे बनती हैं? वो इसी प्रॉपर्टी के कारण बनती हैं, क्योंकि धातुओं के अंदर प्रॉपर्टी होती है अघात वर्ध्यता। प्रॉपर्टी क्या हो गई कि धातुओं को पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम अघात वर्ध्यता। ये केवल धातु शो करते हैं बच्चों, अधातु नहीं करते हैं। तीसरी देखो बच्चों, जो धातुएं होती है ना, वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, मतलब कि ऊष्मा जो कि हीट और विद्युत जो कि इलेक्ट्रिसिटी, इसके क्या है? सुचालक हैं, गुड कंडक्टर हैं। तो जो धातु हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। जो धातुएं हैं ना, एक और प्रॉपर्टी, जैसे जो धातु हैं वो मैंने आपको अभी बताया कि सुचालक होते हैं विद्युत के और ऊष्मा के, है ना। तभी तो हमारे घरों में जो वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो कॉपर की बनी होती हैं। कभी भी हम नॉन मेटल को एज अ कंडक्टर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर, वो सुचालक नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद धातुएं देखो, तीसरी बात है बच्चों, दैट इज ये जो धातुएं हैं ना, ये क्या करती हैं? ये मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। किसी भी चीज़ से टकराती हैं तो आवाज़ आती है, लेकिन अधातुओं में ऐसी कोई भी विशेषता नहीं होती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भौतिक गुण में, भौतिक गुण के बेसिस पे आप धातु और अधातु दोनों में अंतर बताएं, तो आप क्या बताएंगे? कि धातुओं के अंदर तन्यता होती है, धातुओं के अंदर अघात वर्ध्यता होती है, और धातु जो है वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, और धातु जो है वो टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अधातु नहीं करते हैं। ठीक है,
अब देखो, ये तो थे भौतिक गुण जो कि अपीयरेंस, बाहरी जो गुणवत्ता होती है उसके बेसिस पे। अब दूसरी जो चीज़ें हैं दैट इज़ रासायनिक गुण, मतलब कि धातु और अधातुओं को जब हम रसायनों के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो देखो, धातुओं को जब हम अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हैं ना बच्चों, धातु अम्ल के साथ रिएक्ट करती हैं, बट अधातु कभी भी अम्ल के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो जब धातुओं को अम्लों के साथ अभिक्रिया मतलब रिएक्शन कराएंगे ना बच्चों, तो एक तो क्या बनता है, लवण बनता है, और एक हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ये गैस हाइड्रोजन ही होगी, इसका कैसे पता लगाओगे, जब आप इसको बर्न करोगे ना तो कौन सा साउंड निकलेगा, पॉप साउंड, पॉप की ध्वनि आती है जब हम इसको जलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस को कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है, तो जब वो जलती है तो जलने के साथ पॉप की ध्वनि आती है। ठीक है, तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है बच्चों तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। लेकिन अधातु जो है वो अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, धातु भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और अधातु जो हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया शो करती हैं। जो तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, मतलब बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और क्षारक का क्या होता है, क्षारक कैसे पता चलेगा क्षारक है, कि जो हमारा रेड लिटमस होता है ना वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लाल लिटमस पेपर नीले में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है, वो क्षारीय ऑक्साइड है। तो जो धातु हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, और जो अधातु हैं जैसे कि सल्फर हो गया वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अम्लीय ऑक्साइड का मतलब क्या है, अम्लीय ऑक्साइड मतलब कि एसिडिक नेचर हो गया। अब अम्लीय ऑक्साइड में क्या है कि जो नीले लिटमस है, नीला लिटमस उसको लाल कर देता है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका नेचर कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। चलो, तो ये दो चीज़ें थी बच्चों, देखा हमने कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं लेकिन अधातु सामान्यतः अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, और जो अधातु हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी ऑक्साइड बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखो, ये प्रॉपर्टी होती है धातु की कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी ना, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, वो जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है ना, कम अभिक्रियाशील धातु, उसको क्या कर देता है, उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिख रही है आपको, ये नीले रंग की है, ये आपको फेरस सल्फेट सॉल्यूशन दिख रही है जो कि हरे रंग की है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आप आयरन की रोड डालते हो ना तो ये कॉपर को रिप्लेस कर देती है और आयरन सल्फेट बना लेती है। ठीक है, मतलब कि ये जो ब्लू जो सॉल्यूशन है ना ये ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि जो ये आयरन था ये अधिक अभिक्रियाशील धातु था तो इसने रिप्लेस कर दिया किसको, कॉपर को। ठीक है, कॉपर को विस्थापित कर दिया। ओके बच्चों, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ये कुछ भौतिक गुण और रासायनिक गुण थे धातु एवं अधातु के। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं धातु एवं अधातुओं के उपयोग। ओके, धातु का प्रयोग जैसे बच्चों मशीनों में यूज़ करते हैं, जो ऑटो पार्ट्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, घर में जो बर्तन होते हैं वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। अधातुओं का प्रयोग जैसे पटाखे बनाने में, एंटीसेप्टिक बनाने में, या जो हमारे वायुमंडल के अंदर गैसेज होती हैं जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये अधातु हैं। ठीक है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि धातुएं जो है वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन एक अधातु ऐसी भी है जो विद्युत की सुचालक है। वो कौन सी अधातु होगी बच्चों, वो होगी ग्रेफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। चलो, उसके बाद देखो एक्सेप्शंस थे, हमने देखा कि जो मोस्टली मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, धातु कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है और ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखें ना बच्चों तो द्रव अवस्था में होती है, कैसी, लिक्विड स्टेट में होती है।
अब देखो, इसके अलावा और भी एक्सेप्शन है, जैसे फॉस्फोरस है, ये भी एक अधातु है। ये क्या करती है, फॉस्फोरस को जब हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो बहुत ही मतलब कि हाईली रिएक्टिव होता है। तो कभी भी जल के साथ फॉस्फोरस या सोडियम को हमें ऐसे ही रिएक्ट नहीं कराना चाहिए बच्चों, कभी भी, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, ब्लास्ट हो सकता है। उसके बाद देखो, सोडियम तथा पोटाशियम, ये दोनों क्या है, धातु हैं, ठोस होनी चाहिए इसका मतलब, लेकिन ये मुलायम होती हैं, इनको हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अपवाद थे, कुछ एक्सेप्शंस थे, कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातु और अधातु के बारे में। अभी जो भी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि उन अधातुओं का नाम लिखिए जो श्वसन के लिए आवश्यक है। तो हमने देखा था कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी सारी गैसेस होती हैं ना, लेकिन ऑक्सीजन जो कि हमारे श्वसन के लिए आवश्यक है, अधातु है, तो इसीलिए क्या आ गया, ऑक्सीजन। जल के कीटाणु शोधन में प्रयोग होता है, तो ये होता है बच्चों क्लोरीन, क्लोरीन, ओके। कौन सी धातु व अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती हैं, ये हमने अभी पढ़ा है, मर्क्यूरी और ब्रोमीन। उसके बाद देखो, तन्यता व आघातवर्ध्यता की को परिभाषित कीजिए, तो ये अभी मैंने बताया था। तन्यता धातु की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो तन्यता क्या होती है, धातुओं को खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को तन्यता कहते हैं। और आघातवर्ध्यता, आघातवर्ध्यता धातुओं को पीटने पर चादरों में बदल जाने की विशेषता को आघातवर्ध्यता कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। अधातु की बात की गई है, धातु तो सारे ही होते हैं, अधातु ग्रेफाइट है इसका आंसर। फिफ्थ है, धातु के अधातु के ऑक्साइड, धातु व अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते थे, धातु के ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड्स होते थे, है ना, मतलब कि क्षारीय ऑक्साइड होते थे। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते थे, अम्लीय ऑक्साइड होते थे। ये आपकी पहली वर्कशीट है बच्चों, इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से करें, और इस वीडियो को 2-3 बार देखें, एक बार समझ नहीं आया है तो 2-3 बार देखेंगे तो आपको साथ के साथ सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय।